Hello dear students, welcome back to our channel ASMC Maths Classes. Today we are going to discuss mathematics solution of JEE Main 2024 Shift 1 Gen Feb. Matrices and determinant आज का टॉपिक रहेगा एंड सारे सेशंस का जो उसके क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे. दिस इज पार्ट वन ऑफ दैट एंड दिस इज माई सेल्फ इंजीनियर अनिकेत सूद, डायरेक्टर एट अनिकेत सूद मैथमेटिक्स क्लासेस चंडीगढ़. And these classes are run for all the IIT JEE aspirants and even the junior classes as well. And I was a leading higher grade maths tutor at Pearson Education USA, and I am having an IIT JEE maths teaching experience of more than 15 years now. And more than 1,000 of students have cleared IIT JEE under my guidance. Okay. So this is the very first question. Consider the matrix f of x equals cos x minus sin x 0, sin x cos x 0 and 0 0 1. तो पहली एग्जाम का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन हम देख रहे हैं. तो गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स f of minus x is the inverse of matrix f of x. अब कोई मैट्रिक्स अगर किसी दूसरे मैट्रिक्स का इन्वर्स है तो उन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी होना चाहिए, ऐसा हम जानते हैं. तो उस फैक्ट को अगर हम यहाँ पे यूज करना करें तो उस फैक्ट को हम कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं. सो लेट्स टेक f of minus x ओवर हियर. व्हाट इज f of minus x? cos ऑफ, हर जगह बस x को minus x से रिप्लेस कर देंगे तो cos x आ जाएगा. ये बन जाएगा sin x 0, ये बन जाएगा माइनस sin x और फिर से cos x और फिर 0, फिर 0 0 एंड फिर 1. अब अगर हम f of x को f of minus x से मल्टीप्लाई कर दें, f of x gets multiplied with f of minus x. सिंपली आप पहला मैट्रिक्स ये मान के चलिए, दूसरा ये, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जैसे करेंगे तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा और तीसरा तो 0 ही है. और फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से तो cos x इंटू दिस साइन एक्स cos x sin x माइनस साइन एक्स cos x 0 और फिर 0 को तो इसके साथ करेंगे तो 0. सिमिलरली हम यहाँ पे भी 0 देखेंगे, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 1 और यहाँ 0, यहाँ 0 0 और यहाँ क्या आ जाएगा 1. तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा. तो क्लियरली हम स्टैब्लिश कर सकते हैं कि f of माइनस एक्स जो है वो f of x का इनवर्स है. ऑल्सो दूसरा हमें क्या स्टेटमेंट टू दिया है, f of x इंटू f of y इक्वल टू f of x प्लस y. अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके देखें f of x प्लस y, first of all if we construct what is f of x plus y over here, what is f of x plus y over here, that is cos of x plus y. of course x को x plus y से रिप्लेस कर देंगे, sin of x plus y 0 माइनस sin of x plus y फिर cos of x plus y फिर 0 फिर 0 0 1. तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे जस्ट f of x इंटू f of y में हमने बस इसी में x की जगह जहां जहां x लिखा है वहां वहां हमने हर जगह y एज्यूम करना है और f of x इंटू f of y करके देखना है. तो जस्ट मैं आपको एक बार करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए. वैसे आपको पता ही है cos x माइनस साइन एक्स और ये 0, ये आ जाएगा sin x फिर 0 फिर cos x फिर 0, यहाँ 0 1 और f of y के लिए cos y माइनस साइन y 0 sin y cos y 0 फिर 0 0 एंड 1. अब अगेन वही बात, हम अगर फर्स्ट रो को अगर हम फर्स्ट कॉलम के साथ करें तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y, तो वो cos ऑफ x प्लस y बन जाएगा. अगला तो 0 ही है, 0 इंटू 0 0. फिर ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ cos x माइनस साइन y माइनस साइन x cos y, तो cos x माइनस साइन y फिर माइनस साइन x cos y. तो ये कितना बन जाएगा फर्स्ट रो को अगर हम सेकंड कॉलम के साथ कर रहे हैं, ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई. एक्चुअली हमने यहाँ पे प्लस, यहाँ गलती से लिख दिया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे माइनस साइन एक्स है तो यहाँ माइनस साइन एक्स प्लस वाई आएगा अगर एक्स को एक्स प्लस वाई से रिप्लेस करेंगे. तो ठीक है ना, तो वो माइनस साइन एक्स प्लस वाई बन रहा है. और तीसरा कॉस, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ कॉस एक्स इंटू 0 0 माइनस साइन एक्स इंटू 0 0 0 इंटू 1 फिर से 0, तो ये 0 बन रहा है. तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये सारा का सारा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के ही क्या बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे सही है. तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर बोथ ट्रू. तो ये क्वेश्चन एक फेयरली इजी क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा गया था. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the next question, we can see let A equal to this, B equal to this, B1, B2, B3 so on are column matrices and A, B1 equal to just a column matrix 1 0 0. A, B2 is this and A, B3 is this. Of course ये 3 by 3 है
अगर B1 कॉलम मैट्रिक्स है तो वो 3/1 होगा, और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से एंड में आंसर तो 3/1 का ही आएगा ना, तो जो कि इसका ऑर्डर आ रहा है, और हर बार 3/1 आ रहा है, ऐसा हम देख पा रहे हैं। ओके, तो यहां से हम अगर, इफ अल्फा इन्होंने क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड बीटा इज द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ बी, देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमें बी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। बी मैट्रिक्स इन 3 कॉलम से बनता है, तो हम बी मैट्रिक्स को यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं। बी मैट्रिक्स को हम यहाँ पे ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू x1 y1 z1, x2 y2 z2, और x3 y3 z3। ओके, तो यहाँ पे अगर हम B1 देखें तो B1 सिर्फ जो बनता है वो इसमें से सिर्फ फर्स्ट कॉलम को लेके बना हुआ है। तो या तो यहाँ पे हम A टाइम्स B1 अगर हम करें तो A टाइम्स B1 कैसे बनेगा। A टाइम्स B1 हमारे पास बन जाएगा 2 0 1 1 1 0 1 0 1 इंटू x1 y1 z1, और वो हमें दे रखा है 1 0 0 के इक्वल। ओके, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये बन जाएगा 2x1 प्लस z1। एक तो आ जाएगा 2x1 प्लस z1 इक्वल टू 1। दूसरा हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस y1 इक्वल टू 0। तो x1 माइनस y1 के इक्वल आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा हमारे पास x1 माइनस z1 0, तो x1 माइनस z1 के भी इक्वल है। यहाँ से y1 और z1 जो दोनों हैं वो हम कह सकते हैं कि x1 के नेगेटिव है। तो z1 अगर x1 का नेगेटिव है तो वहां से ऊपर वाली इक्वेशन में प्लग करके हम z1 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, -2z1 प्लस z1 इक्वल टू 1। तो z1 यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, -1। तो z1 आ जाएगा -1, -2z1 प्लस z1 है ना। तो x1 क्या आ जाएगा, z1 का नेगेटिव है, तो x1 आ जाएगा 1। और y1 क्या आ जाएगा, x1 का नेगेटिव, तो y1 क्या आ जाएगा, -1। आई होप ये सब क्लियर है आपको। तो सिमिलरली हम यहाँ पे AB2 के लिए कर लेंगे। AB2 के लिए फिर से वही 2 0 1 1 1 0 1 0 1 इंटू x2 y2 z2, और वो हमें दे रखा है 2 3 एंड 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2x2 प्लस z2 2 के बराबर है। 2x2 प्लस z2 किसके बराबर है, 2 के। और 2x2 प्लस, हाँ, 0 y2 है ना, और z2 2 के बराबर। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, x2 प्लस y2 3 के बराबर। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास x2 प्लस z2 0 के बराबर। बस ये लास्ट वाले से हमें हिंट मिल गया। यहाँ से हमें x2 माइनस z2 दिखाई दे रहा है, और यहाँ से जो x2 माइनस z2 आ जाएगा इसको हम ऊपर वाले में डाल देंगे, तो ये -z2 ही बन जाएगा। -2z2 प्लस z2 इक्वल टू 2। तो z2 आ जाएगा -2। और x2 यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, -z2 है, तो x2 2 आ जाएगा। और अगर x2 2 आ गया तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम फिर से यहाँ पे AB3 के लिए भी वही करेंगे। 2 0 1 1 1 0 1 0 1। और B3 कितना है हमारे पास, x3 y3 z3, और ये हमारे पास बराबर आ रहा है 3 2 1 के। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2x3 प्लस z3, लेट मी राइट ओवर हियर 2x3 प्लस z3, ये 3 के बराबर है। और x3 प्लस y3 2 के बराबर आ जाएगा। और x3 प्लस z3 1 के बराबर आ जाएगा। थर्ड रो को कॉलम से कर रहा हूँ ना, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ से अब हमें x3 y3 z3 अगर निकालना हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं। पहली और थर्ड इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ से हमें x3 मिल जाएगा। x3 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। अगर x3 2 आ गया तो यहाँ से y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ओके,
और अगर x3 2 आ गया तो उसको फर्स्ट वाले में भी डाल सकते हैं, तो वहां से z3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -1। अब अल्फा जो दे रखा है वो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बी दे रखा है हमें। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। इजी है, बस बी ऊपर जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3, कॉलम वाइज वहां पे हम उसका डिटर्मिनेंट बना देंगे। सो लेट्स मेक द मैट्रिक्स ओवर देयर ओनली। सो लेट्स मेक आवर डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा। तो जस्ट अ मिनट। या सो डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये कितना बन जाएगा, x1 y1 z1 यहाँ पे हमारे पास है 1, और y1 x1 कितना है 1, y1 इज -1, z1 इज -1, x2 y2 z2 कितना आ जाएगा 2, 1 -2, x3 y3 z3 आ जाएगा 2 0 -1। जस्ट अ मिनट। या ये हमारा ये वाला डिटर्मिनेंट बन गया। तो अल्फा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 × 1 -1 -0, और -2 × 1 -0, और +2 × 2 + 1, 2 + 1 3। ओके, सो ये आ गया 6 -2 -1, तो ये 3 आ जाएगा। और यही हमारा अल्फा है, तो अल्फा 3 है, और अल्फा का क्यूब कितना बन जाएगा 27, और बीटा सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट जो कि 1 आ रहा है, 1 -1 हाँ 1 आ रहा है, तो +1 आंसर आ जाएगा 28। तो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, अदरवाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं था, स्टूडेंट्स इसे इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल। तो बस ये डिटर्मिनेंट हमें सिंप्लीफाई करके दिखाना था, पर सिंप्लीफिकेशन बड़े ध्यान से करने वाली थी, तो अब मैं वो आपको करके दिखाऊंगा। तो सिंप्लीफिकेशन में हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, फर्स्ट रो के लोग अगर एक्सपेंड करें, तो ये 1/3 × 0 0, माइनस ये कितना बन जाएगा 3α + 1, और उधर से भी 3α + 1 /3। और उसके बाद कितना आता है हमारे पास, कुछ -3/2 के साथ 1 × 0, 1 × 0 0, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ये बन जाएगा 0 -2α + 3 × 3α + 1 /3। और लास्ट हमारे पास +α + 3/2, तो 2α + 3 होल डिवाइड बाई 2, इसको भी अगर हम एलसीएम ले लें इसका, ऐसे लिख लें 2α + 3 होल डिवाइड बाई 2, तो वो चलेगा आई थिंक, है ना। तो यहाँ इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ आ जाएगा 3α, 1 × 3α + 1 3α + 1, माइनस 2α + 3 /3। और ये सारा का सारा हमें क्या दे रखा है, इक्वल टू 0। अब बस हमें इसे अच्छे से सॉल्व करके दिखाना होगा। अब वो सॉल्विंग कैसे होगी वो देख लेते हैं। ओके, तो ये 3α + 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो माइनस ऑफ ये आ जाएगा 9α² + 6α + 1 /3। और ये कितना बन रहा है, 3 से 3 ये कट जाएगा, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 6α² + 2α + 9α 11α +3 /2। और नेक्स्ट इसमें हम पहले एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम कितना बन जाएगा, 9α - 2α 7α +3 -3, वो तो घट ही जाएगा, तो 6 आएगा नीचे, तो नीचे आएगा 6 2α + 3 × 7α। ये सारा का सारा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस यहाँ से हमें अल्फा निकालना है पेशेंस के साथ। पहले इन तीनों का एलसीएम हम 6 कर लेते हैं, तो 3 × 2 18 -18α² +12α +2 2 × 3, तो फिर से +18α², तो ये कैंसिल आउट हो गया, और 2 3 33α,
और 2339 हो जाएगा। और लास्ट हमारे पास यहाँ से इन दोनों के प्रोडक्ट से आ जाएगा 14 अल्फा स्क्वायर प्लस 21 अल्फा। ये सारा का सारा जीरो आ रहा है। तो बस यहाँ से अल्फा स्क्वायर में 14 बच रहा है, 6 तो उधर चला जाएगा। 14 अल्फा स्क्वायर और 33 + 12 इज 45 + 21, 55, 65, 66 +9। दिस इज ऑल इक्वल टू +9 नहीं, 9 + 2 कितना है? 11। 9 + 2 = 11। दिस इज ऑल इक्वल टू 0। यहाँ से बस अब हमें अल्फा निकाल के दिखाना है। तो अल्फा के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हमने, माइनस इंटू प्लस, यहाँ माइनस नहीं लिखा है तो इट शुड बी माइनस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस। तो जिसके कारण ये कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी हमें। ये 42 अल्फा बन जाएगा और ये बन जाएगा 7। इट विल बी 42 अल्फा और इट विल बी 7। तो दिस इज 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 1 = 0। यहाँ से जो अल्फा की वैल्यूज आएंगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, वो क्या आएंगी हमारे पास? अल्फा आ जाएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac, 36 -8 28, वो 2√7 बन जाएगा अपॉन 2। तो 3 ±√3 ± √7 है, जिसमें से एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है। और वो जो नेगेटिव वैल्यू है वो हम किसके बीच में कहेंगे? और दूसरी वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, तो कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ रही। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा? बी ऑप्शन, क्योंकि बाकी सब में पॉजिटिव डोमेन भी हमें दी हुई है। तो ये क्वेश्चन सारा का सारा सॉल्विंग पे ही बेस्ड था, अदरवाइज क्वेश्चन टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं दैट इज, लेट ए बी a 22 मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स, एंड आई बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, if the roots of the equation a minus xi, determinant of a minus xi equal to 0, b -1 and 3, then the sum of the diagonal elements of the matrix a square is। तो यहाँ पे हमें रूट्स a माइनस एक्स आई, ये बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम इसे, बिना इसे कुछ भी। वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसके आंसर आइगन वैल्यूज आएगा होते हैं, तो इतना डीप कंसेप्ट जाने जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर a को ए बी सी डी मान ले और a माइनस एक्स आई, तो x तो स्केलर ही होगा, कोई रियल नंबर होगा, और i आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 1 0 0 1। तो ये क्या बन जाएगा? मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, ए बी सी डी माइनस एक्स को i के साथ, x0 0x, तो ये 0 बन गया। तो ये मैं अभी अंदर वाला सॉल्व कर रहा हूँ, a माइनस एक्स है, तो ये बन जाएगा a माइनस एक्स सी बी डी माइनस एक्स। अब बस अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कर दें और उसको क्या कर दें? 0, तो ये बन जाएगा a माइनस एक्स इंटू डी माइनस एक्स माइनस सी बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाता है x² माइनस एक्स के साथ a प्लस डी, और एक प्लस ए डी भी आ जाएगा, माइनस बी सी इक्वल टू 0। दैट्स इट। अब इसके रूट्स हमें क्या दे रखे हैं? -1 एंड 3। अगर इसके रूट्स -1 एंड 3 हैं, तो वहां से हम इस इक्वेशन के रूट्स -1 एंड 3 हैं, तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फायदा ले सकते हैं। सम ऑफ रूट्स कितना बन जाएगा? -1 + 3 कितना आ जाएगा? 2। और वो यहाँ से क्या आ रहा है? a प्लस डी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? -3, और वो आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। देन द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के लिए हमें ए स्क्वायर सॉल्व कर लेना चाहिए। ए बी सी डी अगर हमने इस तरीके से लिखा है, इधर भी ए बी सी डी, इधर ए स्क्वायर, अब हमारा क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर, पहले रो को पहले कॉलम से ए स्क्वायर प्लस बी सी। हमारा डायगोनल में इंटरेस्ट है, तो हम सिर्फ सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कर लेते हैं। इधर आ जाएगा बी सी प्लस डी स्क्वायर। यानी कि वी आर इंटरेस्टेड इन रिक्वायर्ड सम जो है वो आ रहा है a² प्लस d² प्लस 2bc। a² प्लस d² प्लस 2bc। ओके। तो कैन वी राइट इट लाइक a प्लस डी का होल स्क्वायर को यूज करने के लिए यहाँ पे अगर 2ad ऐड कर दें और 2ad सब्ट्रैक्ट कर दें, तो a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी सी माइनस ए डी, ऐसा हम कह सकते हैं। और बी सी माइनस ए डी -3 का नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 × 3 6 हो गया ये। और a प्लस डी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 6 + 4 10, यहाँ पे इजीली हम आंसर
देख पा रहे हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से मैंने करके दिखा दिए। थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन था ये। इसमें बच्चे किसी भी पार्ट पे थोड़ी बहुत ही गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन कहूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, देन हाफ ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू, अगेन अ वेरी गुड ट्रिक क्वेश्चन। थोड़ा सा मतलब इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए अपने को। तो हाफ है तो बाहर ही रहेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यहाँ पे मैं जो प्रॉपर्टी यूज करूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैट्रिक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करते होते हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर आता है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, ए का स्क्वायर प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज, और बी ए बन जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए। लेट मी चूज अ बेटर कलर। या तो ये आ जाएगा। अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है ये, नेक्स्ट आ जाएगा प्लस फिर से ए का स्क्वायर और प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज और फिर माइनस ए ट्रांसपोज इंटू ए। इवेंचुअली ये इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, नन मैट्रिसेस बनाता जाएगा। ये टू ए स्क्वायर और टू टाइम्स ए ट्रांसपोज का स्क्वायर बाहर वाले टू से कट जाएगा, तो ये सिंपली रह जाएगा ए इंटू ए का स्क्वायर और प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। अब ए इंटू ए स्क्वायर कितना बन जाएगा, ए क्यूब, और ए इंटू ए ट्रांसपोज में हम स्क्वायर है ऐसे कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये आई बन जाएगा। तो ये ए क्यूब प्लस ए ट्रांसपोज बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत चालाकी से और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम इस सीरीज में देख रहे हैं, let a equal to this and p equal to this, then the sum of the prime factors of this, again a very good question from G। एंड इस क्वेश्चन में हमें इनवर्स की प्रॉपर्टी और उसका डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से क्लैरिटी चाहिए होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पी इनवर्स ए पी माइनस टू पी पी इनवर्स, और ऑफ कोर्स ये उसका डिटर्मिनेंट दे रखा है हमें। हमने आई को कैसे लिखा है, पी पी इनवर्स लिखा है। इस चीज का ध्यान देना होगा, हमने आई को पी पी इनवर्स लिखा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पी इनवर्स इंटू पी भी इसे लिख सकते थे, है ना। तो इसको पी इनवर्स इंटू पी भी लिख सकते थे। दोनों में से क्यों ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि दोनों में से पी पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में नजर आता है, तो वो मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो ये पी इनवर्स ए माइनस टू पी इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू पी का डिटर्मिनेंट। बीच का स्टेप क्या रहेगा, बीच का स्टेप भी मैं लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स ए माइनस टू पी इनवर्स होल इंटू पी। ऐसे मैट्रिक्स हम ऐसे कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल। तो अब इसमें से पी इनवर्स को भी अगर हम कॉमन ले लें, तो पी इनवर्स इंटू ए माइनस टू का डिटर्मिनेंट, इधर डिटर्मिनेंट ऑफ पी, अब ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, तो पी इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस टू आई आएगा यहाँ पे इंटू बी। और हम ये भी जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट का इनवर्स होता है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस सिंपली ये ए माइनस टू आई रह जाएगा। अब बस ए माइनस टू आई हम इजिली निकाल सकते हैं। ए माइनस टू आई क्या बन जाएगा, ये मैट्रिक्स हमें यहाँ पे क्लियरली दी गई है, इसमें से टू आई अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो हमारी क्या बन जाएगी, और फिर एंड में हमें उसका डिटर्मिनेंट ही निकालना है, तो इसलिए मान लीजिए कि ये डिटर्मिनेंट है। तो ये आ जाएगा टू माइनस वन, वन आ जाएगा या तो वन, फिर ये तो वन ही रहेगा, ये वन जीरो जीरो के कारण माइनस टू आई। बेसिकली इस ए में से माइनस हो रहा है हमारा टू आई, टू जीरो जीरो, जीरो टू जीरो एंड जीरो जीरो टू, ये इसमें से माइनस करके सोच लो आप क्या आएगा। यहाँ जीरो आएगा, यहाँ वन, यहाँ टू, और फिर ये आएगा सिक्स जीरो। बेसिकली तीनों डायगोनल्स पे जीरो आएगा, बाकी सब शायद है ना, उनमें कोई फर्क ही नहीं आएगा। इलेवन एंड दिस इज थ्री एंड दिस इज थ्री। बस अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर फर्स्ट रो के लॉन्ग अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो ये क्या आ रहा है, माइनस वन, जीरो माइनस थर्टी थ्री, माइनस थर्टी थ्री, और फिर टू के साथ कितना आएगा हमारा, एटीन माइनस जीरो। सो दिस इज थर्टी थ्री प्लस फिफ्टी फोर, थर्टी थ्री प्लस थर्टी सिक्स, सो दिस इज सिक्सटी नाइन। इसके प्राइम फैक्टर्स जो आएंगे वो आएंगे थ्री एंड ट्वेंटी थ्री, जिनका सम आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स। तो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, जिसमें हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, उनकी मल्टीप्लीकेशन एंड इनवर्स की प्रॉपर्टीज, ये सब पता होना चाहिए, तो फिर ये इजीली हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन जो हम इस सेशन का देख रहे हैं, लेट फॉर एनी थ्री डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव टर्म्स ए बी सी ऑफ एन ए पी द लाइन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसको अब लाइन्स की तरह दिखाया गया, यानी कि एक फैमिली ऑफ लाइन्स का कंसेप्ट है। बी कंकरेंट एट द पॉइंट पी एंड क्यू अल्फा बीटा बी अ पॉइंट सच दैट द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, देन पी क्यू के स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। तो अगर ये हम कह सकते हैं कि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स ए पी की हैं, तो टू बी किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस सी के। तो ए पी की तीन टर्म्स ऐसी ही होती हैं, तो यहाँ से ए माइनस टू बी प्लस सी क्या आ जाएगा, जीरो। इसको अगर हम कंपेयर करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो यहाँ से हमें एक्स की जगह वहाँ वन दिख रहा है, बी वाई की जगह माइनस टू। तो एक्स की वैल्यू वन और वाई की जगह माइनस टू दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम कंकरेंट एट द पॉइंट पी, तो पी पॉइंट हमें क्या मिल जाता है, वन कोमा माइनस टू। तो ये एक बहुत ही ट्रिक वे है निकालने का, कंकरेंसी ऑफ पॉइंट है ना, रिप्रेजेंटेड बाय द फैमिली ऑफ लाइन दिस। तो ये आप यहाँ से इसे फॉलो कर सकते हैं। एंड क्यू अल्फा बीटा बी ऑफ पॉइंट सच दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। क्रैमर रूल लगा के हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे उसमें सबसे पहले डी ले लेते हैं, वन 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 कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, दूसरे में टू फाइव अल्फा, तीसरे में वन टू थ्री इक्वल टू जीरो। बस यहाँ से अल्फा फैच आउट हो जाएगा इजिली, वन इंटू फिफ्टीन माइनस टू अल्फा, और फिर माइनस वन इंटू सिक्स माइनस अल्फा, और फिर प्लस वन इंटू फोर माइनस फाइव, माइनस वन आ जाएगा। तो ये माइनस वन आ जाएगा, वन इंटू माइनस वन, ये जीरो बन गया। सो दिस इज नाउ फिफ्टीन माइनस सिक्स इज नाइन, माइनस वन एट, माइनस टू अल्फा प्लस अल्फा, तो इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, एट आ रही है। सिमिलरली बीटा निकालने के लिए हम डी वन निकाल लेते हैं। डी वन डी टू डी थ्री सब जीरो होंगे अगर इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन है, ये क्रैमर रूल से हमें पता होना चाहिए। अब डी वन के लिए क्या करेंगे, जो ये वन टू वन आया है बस इसको रिप्लेस करेंगे। इसको रिप्लेस करेंगे सिक्स बीटा फोर से, सिक्स बीटा फोर, बाकी सब सेम, वन फाइव टू, अल्फा की वैल्यू एट लगा देंगे, वन एट थ्री जीरो। तो यहाँ से हमारे पास सिक्स आ रहा है, फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन, फिर माइनस वन थ्री बीटा माइनस थर्टी टू, थ्री बीटा माइनस थर्टी टू, फिर प्लस वन टू बीटा माइनस एट, टू बीटा माइनस ट्वेंटी, ये जीरो आ रहा है। माइनस थ्री बीटा प्लस टू बीटा कितना आ जाएगा, माइनस बीटा, सिक्स इंटू माइनस वन माइनस सिक्स, प्लस थर्टी टू और माइनस ट्वेंटी। तो यहाँ से बीटा हमें क्लियरली दिख रहा है, सिक्स आ रहा है। तो पी क्यू का स्क्वायर बस अब हमें निकालना है। यहाँ पे हमारा क्यू पॉइंट अल्फा बीटा है, तो क्यू पॉइंट आ जाता है हमारा एट कॉमा सिक्स, ये क्यू पॉइंट आ गया। एंड पी कितना है, वन कॉमा माइनस टू। तो यहाँ से हम पी क्यू का स्क्वायर इजीली देख सकते हैं। एट माइनस वन का कितना आ जाएगा, फोर्टी नाइन, प्लस सिक्स प्लस टू का स्क्वायर सिक्सटी फोर, ये आ जाएगा वन वन थ्री, 113 इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया, बस क्रैमर रूल की नॉलेज होनी चाहिए, और वो कंकरेंसी की नॉलेज, हाँ वो थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इस कारण से ये क्वेश्चन थोड़ा मीडियम कैटेगरी का बन जाएगा। तो आई होप आपको ये सेशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया। अगर आपको इनमें से किसी भी कंसेप्ट के बारे में जानना है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ASMC मैथ्स क्लासेस, इंजीनियर एंड मैथमेटिक्स क्लासेस। ओके, सो अपनी जेई की तैयारी ऐसे ही करते रहो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।